नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज इज़ पावर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से आपका सपोर्ट, आपका साथ मुझे देते रहिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आगे बना सकूं। तो आज गाइस हम लोग एक अलग तरीके से टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली वो टॉपिक और कोई टाइटल नहीं है, वो टाइटल मैंने कहीं पे देख के दिया है उसको, तो आप उस टाइटल को थोड़ा समझेंगे और उस तरीके से मैं आज आपको एक नए कहीं अलग वे पे लेके जा रहा हूँ। शायद ही किसी ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया होगा। आज का जो टॉपिक का जो नेम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उस नेम का मतलब ही बहुत कुछ है। ऐसे मैं एक बार मार्केट जा रहा था तो मैंने एक लड़के से किसी को, अपने दोस्त को कहते हुए सुना कि मेरे माँ बाप कहते हैं। इसका मतलब मेरे माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मेरे माँ बाप बुरे हैं, मेरे माँ बाप मुझे बहुत कुछ कहते हैं। मतलब वो लड़का अपने फ्रेंड को अपने माँ बाप की कमज़ोरी, अपने माँ बाप का बिहेवियर बता रहा था। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा और मुझे बहुत शॉक्ड फील हुआ कि हम अपने माँ बाप की कमियां किसी दूसरों को क्यों बता रहे हैं। मुझे ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई, इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ और इसी के ऊपर आज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हमेशा हमारे पास क्या होता है, कभी कभी हम जब हमारे घर के अंदर कोई ऐसी बात हो जाती है, जैसे हमारे माँ बाप हमें कुछ चीज़ करने से रोक लेते हैं, या हमारा जो वेव है और उनका जो वेव है वो थोड़ा तरीका अलग अलग हो जाता है, उनकी सोच अलग हो जाती है और हमारी सोच अलग हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, हम उनकी कमियों को बाहर क्यों बताएंगे। कैसा भी दोस्त हो मेरा, कैसे भी मेरा फ्रेंड हो, कैसा भी कुछ रिलेशन हो, लेकिन हमारे माँ बाप सबसे ऊपर होते हैं। हमारे माँ बाप सबसे ऊपर होते हैं। माँ बाप का रिश्ता सबसे पहला होता है। फर्स्ट होते हैं माँ बाप, सेकंड होता है मनी। सबसे पहले हमारा जो रिलेशन है वो माँ बाप से होता है, ठीक है। सेकंड जो होता है मनी। आजकल मैंने दुनिया में देखा है कि लोग पैसों को तो सबसे पहले मानते हैं और सेकंड होता है माँ बाप। ऐसा क्यों कर रहे हो दोस्तों? मनी कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास मनी है और माँ बाप नहीं है तो हम किसको बताएंगे मनी? किसको बताएंगे? आस पड़ोस वालों को बताएंगे, उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमारे पास मनी है और हमारे पास माँ बाप भी है तो हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। अगर हमारे पास माँ बाप है लेकिन मनी थोड़ा कम है तो भी हम लोग दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है, भाई बहन का होना बहुत ज़रूरी है, रिश्तेदारों का होना बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में उनको देखकर ही हम एक परिवार, हमारा एक नाम होता है कि हमारा एक परिवार है। जी हाँ दोस्तों, तो आज सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक के लेके बात कर रहे हैं कि मैंने उस लड़के को अपने माँ बाप की बुराई करते हुए सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो कभी भी हमारी कोई भी बात, जैसे हमारे माँ बाप हमसे जो बात नहीं चाहते हैं वो कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोचते दोस्तों, कभी भी हमारे लिए गलत नहीं सोचते हैं। हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सही सोचते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारी और हमारे माँ बाप की उस टाइम पे नहीं जमती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी के दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है और मैं लेट आऊँगा, लेकिन हम लोग अपने माँ बाप को बोलते हैं कि हम लोग जल्दी आ जाएंगे, तो माँ बाप अपने ऊपर ट्रस्ट करके भेज देते हैं। लेकिन हम लोग उस टाइम पे नहीं आते हैं तो माँ बापों का ट्रस्ट थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा हमें कभी नहीं करना है दोस्तों। अगर हमारे माँ बापों का ट्रस्ट हमें जीतना है या अगर उनका दिल मुझे जीतना है तो मुझे हमेशा उनको जो कमिटमेंट जो करता हूँ उस कमिटमेंट को पूरा करना होगा। आप अपना नियम खुद बनाओ, आप अपने रूल्स खुद बनाओ कि मुझे सुबह उठना है, मुझे अपने काम खुद करने हैं, माँ बापों को तकलीफ किसी भी तरह से नहीं देनी है, मेरे काम मुझे खुद करने हैं। मेरी बुक कहाँ पे पड़ी है ये मुझे मम्मी से नहीं पूछना है, मेरी बुक कहाँ पे पड़ी है, मेरी पेन कहाँ पे पड़ी है, मेरे काम मुझे खुद करने हैं। तो आधी तकलीफ, 50% तकलीफ माँ बापों की ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं कि ओनली फॉर उनके चरण स्पर्श करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। आप उनके काम में थोड़ी सी हेल्प करो, आप खुद का काम खुद करो तो ऑटोमेटिकली उनके काम कम हो जाएंगे। फर्स्ट
सेकंड चीज ये है कि अगर हमें कहीं पे बाहर जाना है या हमें कुछ ऐसी जगह जाना है या ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ काम करना है जो माँ बापों के खिलाफ हो, जो माँ बापों को पसंद नहीं आता है, तो उनको एक बार आप ज़रूर उनको बोलिए कि पापा मैं आज वहाँ पे जा रहा हूँ, मम्मी आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए दोस्तों? कई बार ऐसा होता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक बार मेरे घर पे झूठ बोला था, मुझे जाना बहुत दूर था लेकिन मैंने कोई पास की प्लेस का बता दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मेरा कुछ एक्सीडेंट हो जाता तो मेरे माँ बाप मुझे पास वाले प्लेस पे ढूंढते, लेकिन एक्चुअल में मेरा एक्सीडेंट कहाँ होता? दूर, या मैं कहीं पे और होता। तो ऐसे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है दोस्तों। तो माँ बापों को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से उनका ट्रस्ट टूटता है और वो ऐसे होते हैं कि वो हमारा साथ लाइफ टाइम तक देते हैं। उनसे अगर हम लोगों ने झूठ बोला तो हम जिंदगी में कभी भी उनके सामने खड़े नहीं रह सकते। माँ बापों से किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलना है। वो एक बार बोलेंगे बेटा मत जा, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, लेकिन आप उनको समझाएंगे कि मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊंगा। सिंपल, साफ और क्लियर बात करनी है हमेशा। माँ बाप आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको इस टॉपिक को लेके मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पहली बात, माँ बापों की हमेशा इज्जत कीजिए, वैल्यू कीजिए। उनकी कोई भी कमी हमें बाहर मार्केट में दोस्तों के सामने नहीं करनी है। कोई भी उनकी बात, उनकी कमजोरी को हमें नहीं बताना है। हमें अपने माँ बाप को हमेशा अच्छा बताना है और वो अच्छे ही है। किसी के भी माँ बाप हो वो अच्छे ही होते हैं, फर्स्ट। सेकंड चीज, हमें अगर कहीं पे जाना है तो माँ बापों के बिना पूछे नहीं जाना है दोस्तों। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ, माँ बापों के बिना पूछे नहीं जाना है। अनफॉर्चुनेटली कभी आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो माँ बापों को उसका पता हो सके, इसीलिए हमें घर पे हमेशा बोल के जाना है। उनको बुरा लगेगा लेकिन आपको उनको बोल के जाना ही है। थर्ड चीज, सबसे पहले अगर आप किसी चीज को बुरा मानते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दोस्त के साथ बैठा हूँ और मुझे स्मोक करनी है या मुझे वो बार बार फोर्स कर रहा है कि आप स्मोक करो, आप ये चीज़ खाओ, वो चीज़ खाओ, तो एक बार अपने माइंड में माँ बापों का ज़रूर दिमाग में लाइए। एक बार सोचना कि मेरे माँ बाप ने मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन किया था। क्या मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं ये खाऊं? क्या ये माँ बाप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा? अगर आपने उस टाइम पे अपने दिमाग में अपने माँ बापों की अगर तस्वीर ला ली या फोटो या इमेज ला ली अपने माइंड में, तो आप उस चीज को हाथ नहीं लगाओगे दोस्तों। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपको अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप कहीं पे भी कुछ भी सीख सकते हो। और मुझे जहां तक पता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको बुरा नहीं सिखा सकती जब तक आपका माइंड आपको नहीं बोलता। तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करोगे? जब आप अपने माँ बाप की छवि आपके माइंड में आएगी कि नहीं, मेरे माँ बापों ने मुझे ये सब नहीं सिखाया तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा कि मैं ऐसे बोलता हूँ, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो फैक्ट बोलता हूँ। क्योंकि हमें हमेशा अच्छा बनना है, बुरा नहीं बनना है। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आज का वीडियो सिर्फ माँ बापों के लिए है। मम्मी पापा को तकलीफ नहीं देनी है। और उनकी तकलीफ कैसे दूर होगी? हम अपने काम खुद करेंगे, उनको कम से कम तकलीफ देंगे। जहाँ पे भी जाएंगे हम लोग बता के जाएंगे कितने बजे आएंगे और उस टाइम पे हमें वापस आना है और उनका ट्रस्ट जीतना है। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।